क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसे अपनी सुंदरता, पैसे, ताकत, ज्ञान या सफलता पर इतना घमंड हो कि उसे सामने वाला इंसान दिखाई ही न दे? ऐसे लोग अक्सर सोचते हैं कि दुनिया उनके इशारों पर चलती है। वे दूसरों को छोटा दिखाने में आनंद लेते हैं, उनकी बात काटते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं और हर जगह यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि उनसे बेहतर कोई नहीं। ऐसे लोगों को देखकर मन में एक इच्छा जरूर आती है कि काश इसका घमंड टूट जाए। लेकिन यही अधिकांश लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे घमंड का जवाब गुस्से से देते हैं, अपमान का जवाब अपमान से देते हैं और अहंकार से लड़ने के लिए खुद भी अहंकारी बन जाते हैं। परिणाम यह होता है कि दो घमंड आमने सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन किसी का भी घमंड नहीं टूटता। केवल रिश्ते टूट जाते हैं, शांति टूट जाती है और इंसान भीतर से और अधिक कठोर हो जाता है। सच्चाई यह है कि किसी का घमंड शब्दों से नहीं टूटता, बल्कि परिस्थितियां तोड़ती हैं। जीवन का अपना एक नियम है। जो व्यक्ति अपने अहंकार में दूसरों को छोटा समझने लगता है, समय धीरे धीरे उसे ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां उसे एहसास होता है कि वह उतना बड़ा था ही नहीं जितना खुद को समझता था। इसीलिए यदि तुम किसी का घमंड तोड़ने के लिए बेचैन हो तो पहले यह समझ लो कि तुम्हारा काम किसी को गिराना नहीं, बल्कि खुद इतना ऊंचा उठना है कि सामने वाले का अहंकार अपने आप छोटा दिखाई देने लगे। क्योंकि जब तुम्हारी सफलता बोलती है तब तुम्हें किसी को हराने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती। याद रखना, घमंडी व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है कि उसे हर जगह प्रशंसा चाहिए। वह चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, उसकी बात मानें और उसे सबसे श्रेष्ठ समझें। लेकिन जिस दिन उसे यह महसूस होने लगता है कि सामने वाला व्यक्ति उसकी उपेक्षा नहीं बल्कि शांति के साथ अपना रास्ता चुन रहा है, उसी दिन उसके भीतर बेचैनी शुरू हो जाती है। क्योंकि अहंकार लड़ाई चाहता है, उसे विरोध चाहिए, उसे प्रतिक्रिया चाहिए। लेकिन जब उसे प्रतिक्रिया नहीं मिलती तब उसका सबसे बड़ा सहारा छिन जाता है। इसलिए कई बार किसी का घमंड तोड़ने का सबसे प्रभावी तरीका यह नहीं होता कि उसे जवाब दिया जाए, बल्कि यह होता है कि उसे यह महसूस करा दिया जाए कि उसकी नकारात्मकता तुम्हारी दिशा तय नहीं कर सकती। एक और बात बहुत गहराई से समझने की है। घमंड कभी भी वास्तविक शक्ति का प्रमाण नहीं होता। अक्सर घमंड उस डर का मुखौटा होता है जिसे इंसान दुनिया से छिपाना चाहता है। जो व्यक्ति भीतर से सुरक्षित होता है उसे हर समय अपनी महानता साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो भीतर से असुरक्षित होता है वही बार बार अपनी उपलब्धियों, अपने पैसे, अपने पद या अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है। इसलिए जब भी किसी घमंडी व्यक्ति से मिलो, उससे नफरत करने से पहले यह समझने की कोशिश करना कि शायद उसके भीतर कोई ऐसा डर छिपा है जिसे वह अहंकार के पर्दे से ढक रहा है। यह समझ तुम्हें कमज़ोर नहीं बनाएगी, बल्कि तुम्हें अधिक परिपक्व बनाएगी। इसलिए यदि सच में किसी का घमंड तोड़ना चाहते हो तो पहला कदम यह नहीं कि उसे नीचा दिखाओ। पहला कदम यह है कि स्वयं को इतना मजबूत बना लो कि उसकी ऊंची आवाज़, उसके ताने, उसकी दिखावटी महानता और उसका अहंकार तुम्हारे मन की शांति को छू भी न सके। क्योंकि जिस दिन किसी घमंडी व्यक्ति को यह समझ में आ जाता है कि वह तुम्हें परेशान नहीं कर पा रहा, उसी दिन उसके घमंड की पहली दरार पड़ जाती है। उसी दिन उसके घमंड की पहली दरार पड़ जाती है। लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत आवश्यक है। घमंड को तोड़ने और किसी इंसान को तोड़ने में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो व्यक्ति केवल बदला लेने के लिए सामने वाले को अपमानित करता है, वह वास्तव में उसके घमंड को नहीं बल्कि अपने चरित्र को कमज़ोर कर रहा होता है। क्योंकि अपमान से कुछ समय के लिए इंसान चुप हो सकता है, लेकिन उसका अहंकार और अधिक जिद्दी हो जाता है। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति अपने व्यवहार, अपने धैर्य और अपनी उपलब्धियों से उत्तर देता है, तब सामने वाले का घमंड धीरे धीरे अपने भार से ही गिरने लगता है। सोचो, यदि कोई तुम्हें बार बार छोटा साबित करने की कोशिश करे और तुम हर बार बहस में उलझ जाओ, तो वास्तव में जीत किसकी हुई? उसकी। क्योंकि उसने तुम्हारा समय, तुम्हारी शांति और तुम्हारा ध्यान अपने ऊपर केंद्रित कर दिया।
लेकिन यदि तुम मुस्कुराकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो तो उसे सबसे अधिक पीड़ा इसी बात से होगी कि उसकी बातों का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। घमंड को सबसे अधिक चोट तब लगती है जब उसे एहसास होता है कि सामने वाला उसकी स्वीकृति का मोहताज नहीं है। जीवन में कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो हर बातचीत को प्रतियोगिता बना देते हैं। यदि तुम कोई उपलब्धि बताओगे तो वे उससे बड़ी उपलब्धि गिना देंगे। यदि तुम कोई अनुभव साझा करोगे तो वे खुद को उससे अधिक अनुभवी साबित करने लगेंगे। ऐसे लोगों से बहस करना वैसा ही है जैसे समुद्र की लहरों से लड़ना। तुम जितना विरोध करोगे उतनी ही ऊर्जा व्यर्थ होगी। इसलिए बुद्धिमानी यह नहीं कि हर बात का उत्तर दिया जाए, बल्कि यह है कि यह पहचाना जाए कि कहाँ मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर है। कई बार तुम्हारा शांत रहना सामने वाले के लंबे भाषण से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। एक और गहरी बात समझो। घमंडी व्यक्ति चाहता है कि लोग उसकी उपस्थिति से प्रभावित हों, लेकिन यदि लोग उसके व्यवहार से दूर होने लगे तो उसका अहंकार धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। और जो व्यक्ति केवल डर, पद, धन या शक्ति के कारण सम्मान चाहता है, वह वास्तव में सम्मान नहीं, केवल दिखावटी स्वीकृति प्राप्त करता है। जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, वैसी स्वीकृति भी समाप्त हो जाती है। इसलिए यदि किसी का घमंड वास्तव में टूटता है तो वह तब टूटता है जब उसे यह एहसास होता है कि लोग उसके पद के कारण नहीं, बल्कि उसके व्यवहार के कारण उससे दूरी बना रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सावधानी भी ज़रूरी है। कहीं ऐसा न हो कि किसी दूसरे के अहंकार को देखकर तुम्हारे भीतर भी एक नया अहंकार जन्म ले ले। कई लोग कहते हैं, मैं इसका घमंड तोड़कर रहूँगा, और इसी वाक्य के साथ वे खुद भी उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं जिस पर सामने वाला पहले से चल रहा था। इसलिए अपने मन को बार बार देखना। यदि तुम्हारा उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना है तो तुम भी उसी खेल का हिस्सा बन चुके हो। लेकिन यदि तुम्हारा उद्देश्य केवल सत्य, सम्मान और आत्मसम्मान के साथ जीना है तो तुम्हें किसी को हराने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। याद रखना, दुनिया में सबसे कठिन काम किसी और को बदलना नहीं, बल्कि स्वयं को स्थिर रखना है। जब सामने वाला गुस्से में हो और तुम शांत रहो, जब सामने वाला अपमान करे और तुम अपने सम्मान को बनाए रखो, जब सामने वाला घमंड में अंधा हो और तुम विनम्र बने रहो, तब वास्तव में जीत तुम्हारी होती है। क्योंकि उस समय तुम केवल एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि अपने भीतर उठ रहे क्रोध और अहंकार से भी जीत रहे होते हो। और यही वह क्षण होता है जहां घमंड हारने लगता है, क्योंकि अहंकार को हराने के लिए उससे बड़ा अहंकार नहीं, बल्कि उससे बड़ा चरित्र चाहिए। जिस दिन तुम्हारा चरित्र इतना मजबूत हो जाएगा कि किसी का घमंड तुम्हें अपनी दिशा से भटका नहीं पाएगा, उसी दिन बिना एक भी कठोर शब्द बोले तुम सामने वाले को जीवन का सबसे बड़ा उत्तर दे चुके होगे। जिस दिन तुम्हारा चरित्र इतना मजबूत हो जाएगा कि किसी का घमंड तुम्हें अपनी दिशा से भटका नहीं पाएगा, उसी दिन बिना एक भी कठोर शब्द बोले तुम सामने वाले को जीवन का सबसे बड़ा उत्तर दे चुके होगे। लेकिन जीवन में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका घमंड इतना गहरा होता है कि उन्हें लगता है वे कभी गलत हो ही नहीं सकते। वे सलाह को अपमान समझते हैं, सच्चाई को चुनौती मानते हैं और हर असहमति को अपने सम्मान पर हमला समझ बैठते हैं। ऐसे लोगों को समझाने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देना अक्सर व्यर्थ होता है, क्योंकि जो व्यक्ति सुनना ही नहीं चाहता, उसके सामने सबसे सच्चे शब्द भी बेअसर हो जाते हैं। इसलिए बुद्धिमानी यह नहीं कि हर किसी को बदलने की कोशिश की जाए, बल्कि यह है कि यह पहचाना जाए कि किसे समझाना है और किसे समय के भरोसे छोड़ देना है। समय एक ऐसा शिक्षक है जो किसी से बहस नहीं करता, लेकिन हर किसी को सिखा देता है। जिस व्यक्ति को आज अपने धन पर घमंड है, हो सकता है कल परिस्थितियां बदल जाएं। जिसे आज अपनी सुंदरता पर अभिमान है, समय उसके चेहरे पर भी अपनी रेखाएं खींच देगा। जिसे अपने पद का अहंकार है, एक दिन वह कुर्सी किसी और के पास होगी। जिसे अपनी ताकत पर भरोसा है, एक दिन शरीर भी पहले जैसा साथ नहीं देगा। इसलिए जीवन बार बार यह याद दिलाता है कि इस संसार में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। जो यह सत्य समझ लेता है उसके भीतर विनम्रता आ जाती है, और जो इस सत्य को भूल जाता है उसके भीतर घमंड जन्म लेने लगता है।
यदि तुम किसी घमंडी व्यक्ति को सचमुच सबसे बड़ा उत्तर देना चाहते हो तो अपनी प्रगति पर ध्यान दो। अक्सर लोग अपने विरोधियों को हराने में इतना समय लगा देते हैं कि स्वयं आगे बढ़ना ही भूल जाते हैं। वे हर दिन यह सोचते रहते हैं कि सामने वाले को क्या जवाब दें, जबकि उन्हें यह सोचना चाहिए कि खुद को कल से बेहतर कैसे बनाएं। याद रखो, जब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने लगते हो तो बहुत सी लड़ाइयाँ बिना लड़े ही समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि सफलता वह भाषा है जिसे हर घमंडी व्यक्ति समझता है और चरित्र वह शक्ति है जिसे वह कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। एक और बात जो शायद तुम्हें हैरान कर दे, कई बार घमंडी व्यक्ति तुम्हारे उत्तर से नहीं बल्कि तुम्हारी खुशी से हारता है। यदि उसने तुम्हें दुखी करने की कोशिश की और तुम फिर भी मुस्कुराते रहे, यदि उसने तुम्हें नीचा दिखाना चाहा और तुम फिर भी अपने सम्मान के साथ जीते रहे, यदि उसने तुम्हें रोकना चाहा और तुम फिर भी आगे बढ़ते रहे, तो यही उसकी सबसे बड़ी हार है, क्योंकि उसका अहंकार चाहता था कि वह तुम्हारी शांति छीन ले, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि हर अपमान को चुपचाप सहते रहो। जहां आत्मसम्मान की बात हो वहां शांत रहकर स्पष्ट शब्दों में अपनी सीमा बताना भी आवश्यक है। विनम्र होना और कमज़ोर होना दोनों अलग बातें हैं। एक मजबूत इंसान चिल्लाकर नहीं बल्कि संयम के साथ अपनी बात रखता है। वह किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता, लेकिन किसी को अपने सम्मान पर चलने भी नहीं देता। यही संतुलन वास्तविक शक्ति है। याद रखना, घमंड को तोड़ने का सबसे प्रभावी तरीका सामने वाले को हराना नहीं बल्कि उसे यह दिखा देना है कि तुम्हारी खुशी, तुम्हारी प्रगति और तुम्हारा आत्मसम्मान उसके व्यवहार पर निर्भर नहीं करते। जिस दिन उसे यह एहसास हो जाएगा कि उसके शब्द तुम्हें रोक नहीं सकते, उसके ताने तुम्हें बदल नहीं सकते और उसका अहंकार तुम्हारी शांति को छू नहीं सकता, उसी दिन उसके भीतर पहली बार यह प्रश्न उठेगा कि आखिर उसकी शक्ति कहाँ चली गई। और यही वह क्षण होता है जहाँ जीवन चुपचाप अपना न्याय करता है, क्योंकि घमंड को कभी किसी दूसरे की ताकत नहीं तोड़ती, उसे हमेशा अपनी ही सीमाओं का सच तोड़ता है। क्योंकि घमंड को कभी किसी दूसरे की ताकत नहीं तोड़ती, उसे हमेशा अपनी ही सीमाओं का सच तोड़ता है। लेकिन यहाँ एक ऐसा रहस्य है जिसे समझ लेने के बाद तुम किसी भी घमंडी व्यक्ति के सामने कभी असहाय महसूस नहीं करोगे। हर घमंडी इंसान एक ऐसी दुनिया में जीता है जहाँ उसे लगता है कि लोग उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। उसे यह भ्रम होता है कि उसकी मौजूदगी ही सबकी ज़रूरत है। इसलिए वह बार बार लोगों को यह एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि वे उससे छोटे हैं। लेकिन जिस दिन लोग उसके बिना भी आगे बढ़ने लगते हैं, उसी दिन उसका सबसे बड़ा भ्रम टूटने लगता है। सोचकर देखो, यदि कोई व्यक्ति हर समय तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम उसके बिना सफल नहीं हो सकते और तुम चुपचाप मेहनत करके एक दिन सफल हो जाओ, तो क्या तुम्हें उसे कुछ कहने की ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी सफलता ही उसका उत्तर बन जाएगी। इसलिए कभी भी अपने जीवन का लक्ष्य किसी का घमंड तोड़ना मत बनाओ। अपना लक्ष्य इतना ऊंचा बना लो कि तुम्हारी उपलब्धियां ही हर प्रश्न का उत्तर दे दें, क्योंकि शब्द कुछ समय के लिए प्रभाव छोड़ते हैं, लेकिन उपलब्धियां वर्षों तक बोलती रहती हैं। एक और बात समझो, घमंडी व्यक्ति को सबसे अधिक डर हार से नहीं लगता बल्कि अनदेखा कर दिए जाने से लगता है। वह चाहता है कि लोग उसके बारे में बात करें, उससे प्रभावित हों, उससे बहस करें, उसे गलत साबित करने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक लोग उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं उसे लगता है कि वह महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस दिन लोग अपनी ऊर्जा उसके बजाय अपने सपनों पर लगाना शुरू कर देते हैं, उसी दिन उसका अहंकार अकेला पड़ने लगता है। इसलिए कई बार सबसे शक्तिशाली उत्तर प्रतिक्रिया नहीं बल्कि अपनी दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहना होता है। जीवन में कुछ लोग तुम्हें जानबूझकर उकसाएंगे। वे ऐसे शब्द बोलेंगे जिनसे तुम्हारा गुस्सा बाहर आ जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि गुस्से में इंसान अपनी समझ खो देता है। यदि तुम उस जाल में फंस गए तो तुम्हारी हार उसी क्षण तय हो जाएगी। लेकिन यदि तुमने अपने मन पर नियंत्रण बनाए रखा तो तुमने केवल उस व्यक्ति को नहीं बल्कि अपनी कमजोरियों को भी जीत लिया। याद रखना, जिस इंसान को अपने मन पर नियंत्रण आ गया उसे दुनिया का कोई घमंडी व्यक्ति लंबे समय तक परेशान नहीं कर सकता।
एक और गहरा सत्य यह है कि घमंड हमेशा तुलना से जन्म लेता है। जब इंसान खुद को दूसरों से बड़ा मानने लगता है तभी अहंकार पैदा होता है। लेकिन जो व्यक्ति हर दिन खुद की तुलना केवल अपने बीते हुए कल से करता है, उसके भीतर घमंड के लिए जगह ही नहीं बचती। इसलिए यदि तुम विनम्र रहोगे और लगातार सीखते रहोगे तो तुम्हारी प्रगति भी होगी और तुम्हारा सम्मान भी बढ़ेगा। दुनिया अंत में उसी व्यक्ति को याद रखती है जिसके पास सफलता के साथ साथ विनम्रता भी होती है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि घमंडी लोग बहुत आगे निकल गए हैं। उनके पास पैसा है, नाम है, पहचान है और लोग भी उनके आसपास दिखाई देते हैं। लेकिन केवल बाहर देखकर किसी जीवन का निर्णय मत करना। कई बार सबसे ऊंची इमारत के भीतर सबसे गहरी खालीपन छिपा होता है। जिस व्यक्ति को हर समय अपनी महानता साबित करनी पड़ती है, वह भीतर कहीं न कहीं स्वयं से संतुष्ट नहीं होता। इसलिए बाहरी चमक से प्रभावित मत होना। असली सफलता वह है जहां उपलब्धियां भी हों और मन की शांति भी। और अंत में एक बात अपने जीवन का नियम बना लेना। यदि कभी तुम्हें भी सफलता मिले, लोग तुम्हारी तारीफ करें, तुम्हारे पास धन आए, सम्मान मिले या ऊंचा पद मिले, तो उसी दिन स्वयं को यह याद दिलाना कि जो चीज़ आज तुम्हारे पास है वह हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। इसकी कोई गारंटी नहीं है। यही विचार तुम्हें विनम्र बनाए रखेगा, क्योंकि जो व्यक्ति विनम्र रहता है उसे समय कभी झुकाकर नहीं सिखाता। लेकिन जो व्यक्ति घमंड में अंधा हो जाता है, समय उसे ऐसे सबक सिखाता है जिन्हें वह जीवन भर नहीं भूल पाता। इसलिए यदि सच में किसी का घमंड तोड़ना सीखना चाहते हो तो पहले अपने भीतर ऐसा चरित्र बनाओ जिसे कोई घमंड छू न सके। क्योंकि सबसे बड़ी जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि इतना ऊंचा उठ जाने में है कि सामने वाले का अहंकार तुम्हारी ऊंचाई के सामने अपने आप छोटा पड़ जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि इतना ऊंचा उठ जाने में है कि सामने वाले का अहंकार तुम्हारी ऊंचाई के सामने अपने आप छोटा पड़ जाए। लेकिन अब एक ऐसा सत्य समझो जिसे यदि तुमने अपने जीवन में उतार लिया तो किसी भी घमंडी व्यक्ति का व्यवहार तुम्हारे मन की शांति को कभी नहीं छीन पाएगा। हर घमंडी इंसान चाहता है कि दुनिया उसकी इच्छा के अनुसार चले। यदि कोई उसकी बात न माने तो उसे अपमान महसूस होता है। यदि कोई उससे बेहतर कर दे तो उसे जलन होने लगती है। यदि कोई उसकी गलत बात का विरोध कर दे तो उसे अपना सम्मान खतरे में दिखाई देने लगता है। लेकिन यह समस्या दुनिया की नहीं होती, उसके अपने मन की होती है। क्योंकि जिसने स्वयं को ही सबसे बड़ा मान लिया वह किसी और की अच्छाई को कभी स्वीकार नहीं कर पाता। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, उस समय यह मत सोचो कि वह कितना बड़ा है, बल्कि यह सोचो कि जो व्यक्ति हर समय दूसरों को छोटा साबित करने में लगा है वह वास्तव में अपने भीतर कितना असुरक्षित होगा। जो पर्वत सचमुच ऊंचा होता है उसे अपनी ऊंचाई का शोर नहीं मचाना पड़ता। जो नदी वास्तव में गहरी होती है वह बिना आवाज किए बहती रहती है। और जो इंसान सचमुच महान होता है उसके व्यवहार में विनम्रता अपने आप दिखाई देती है। इसलिए किसी के शब्दों से प्रभावित होने के बजाय उसके चरित्र को देखो, वहीं तुम्हें उसकी वास्तविक ऊंचाई का पता चलेगा। कई लोग सोचते हैं कि घमंडी व्यक्ति को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए, लेकिन यदि तुम भी उसी भाषा में बोलने लगो तो फिर तुम दोनों में अंतर ही क्या रह जाएगा। जीवन हमेशा यह अवसर देता है कि हम यह तय करें, हमें परिस्थिति जैसा बनना है या अपने सिद्धांतों जैसा। यदि सामने वाला कठोर है और तुम भी कठोर हो गए तो दुनिया में कठोरता ही बढ़ेगी। लेकिन यदि सामने वाला कठोर है और तुमने संयम नहीं छोड़ा तो तुमने केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे वातावरण को बदलने की शुरुआत कर दी। याद रखना, हर अपमान का उत्तर शब्दों से देना आवश्यक नहीं होता। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ उत्तर परिस्थितियां देती हैं और कुछ उत्तर तुम्हारा जीवन देता है। यदि आज कोई तुम्हारी क्षमता पर हंस रहा है, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ा रहा है या तुम्हें कमज़ोर समझ रहा है तो उसके सामने अपनी सफाई देने में समय मत गंवाओ। अपनी ऊर्जा को अपने विकास में लगाओ, क्योंकि जब परिणाम सामने आते हैं तब बहस अपने आप समाप्त हो जाती है। उस समय तुम्हें यह कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि देखा, मैं सही था। तुम्हारा जीवन ही यह बात कह देता है। एक और बात जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं,
घमंड कभी अकेला नहीं आता, उसके साथ क्रोध, अधीरता, ईर्ष्या और असंतोष भी आते हैं। इसलिए जो व्यक्ति घमंड में जीता है वह बाहर से चाहे कितना भी सफल दिखाई दे, भीतर से वह कभी शांत नहीं रह सकता। उसे हमेशा किसी न किसी से आगे निकलना होता है, किसी न किसी को पीछे छोड़ना होता है, किसी न किसी से अपनी तुलना करनी होती है, और यही तुलना उसकी सबसे बड़ी कैद बन जाती है। लेकिन जो व्यक्ति विनम्र होता है वह दूसरों को हराने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने में लगा रहता है। इसलिए उसकी प्रगति भी स्थायी होती है और उसका मन भी शांत रहता है। अब स्वयं से एक प्रश्न पूछो, यदि कल तुम्हें बहुत बड़ा सम्मान मिल जाए, बहुत धन मिल जाए, बहुत प्रसिद्धि मिल जाए, तो क्या तुम वही इंसान रहोगे जो आज हो? यदि तुम्हारा उत्तर हाँ है तो समझ लेना कि तुम सही दिशा में चल रहे हो। लेकिन यदि सफलता तुम्हें बदलने लगे, यदि तुम लोगों को उनकी हैसियत से तौलने लगो, यदि तुम्हें लगे कि अब तुम सबसे अलग और सबसे बड़े हो, तो समझ लेना कि वही घमंड धीरे धीरे तुम्हारे भीतर भी जन्म ले रहा है, जिससे तुम आज दूसरों में परेशान हो। इसलिए इस पूरे विषय का सार केवल इतना नहीं है कि किसी का घमंड तोड़ना सीखिए। असली बात यह है कि अपने भीतर ऐसा व्यक्तित्व बनाइए जिसके सामने घमंड अपने आप टिक न सके, क्योंकि चरित्र की शक्ति हमेशा अहंकार की शक्ति से बड़ी होती है। और जब तुम्हारे भीतर विनम्रता, आत्मसम्मान, धैर्य और निरंतर प्रगति एक साथ आ जाती है, तब तुम्हें किसी को हराने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हारा व्यक्तित्व ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। तुम्हारा व्यक्तित्व ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। लेकिन इस पूरी बात का सबसे गहरा अर्थ अभी भी बाकी है। यदि तुम सच में किसी का घमंड तोड़ना चाहते हो तो सबसे पहले यह समझो कि घमंड को हराने का उद्देश्य किसी को अपमानित करना नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपमान से इंसान बदलता नहीं, केवल और अधिक कठोर हो जाता है। वास्तविक परिवर्तन तब होता है जब उसे अपने व्यवहार का परिणाम स्वयं दिखाई देता है। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा उत्तर बदला नहीं, बल्कि बेहतर बन जाना है। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे लोगों से मिलवाएगा जो तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझेंगे। वे सोचेंगे कि तुम्हारी विनम्रता का मतलब है कि तुम जवाब नहीं दे सकते। वे तुम्हारे धैर्य को डर समझेंगे और तुम्हारी शांति को हार। लेकिन याद रखना, हर शांत व्यक्ति कमजोर नहीं होता। कई बार शांत वही रहता है जिसे अपनी ताकत पर पूरा विश्वास होता है। शेर हर समय दहाड़ता नहीं, लेकिन जब दहाड़ता है तो पूरा जंगल सुनता है। उसी तरह चरित्रवान इंसान हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। एक और बात हमेशा याद रखना, दुनिया में दो तरह की जीत होती है। पहली वह जिसमें तुम किसी इंसान को हरा देते हो। दूसरी वह जिसमें तुम अपने क्रोध, अपने अहंकार और अपनी प्रतिक्रिया पर जीत हासिल कर लेते हो। पहली जीत कुछ समय की होती है, लेकिन दूसरी जीत जीवन भर तुम्हारे साथ रहती है, क्योंकि जिसने अपने मन पर विजय पा ली उसे कोई बाहरी व्यक्ति लंबे समय तक पराजित नहीं कर सकता। यदि कोई तुम्हारा अपमान करे, तुम्हें कम आंके या तुम्हारी सफलता से जलकर तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो उस समय अपने मन से केवल एक प्रश्न पूछना, क्या मेरा उत्तर मेरी गरिमा को बढ़ाएगा या घटाएगा? यदि उत्तर तुम्हारी गरिमा को छोटा कर रहा है तो चुप रह जाना अधिक बुद्धिमानी होगी। और यदि आत्मसम्मान की रक्षा के लिए बोलना आवश्यक हो तो बिना क्रोध, बिना अपमान और बिना घमंड के अपनी बात स्पष्ट कह देना। यही परिपक्वता है, यही वास्तविक शक्ति है। समय का एक नियम है जिसे कोई बदल नहीं सकता। जो व्यक्ति दूसरों को छोटा दिखाकर बड़ा बनने की कोशिश करता है वह कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन लंबे समय तक सम्मान कभी नहीं पा सकता। सम्मान केवल वही व्यक्ति कमाता है जो सफलता मिलने के बाद भी विनम्र रहता है, शक्ति मिलने के बाद भी दूसरों का आदर करता है और ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी अपनी जड़ों को नहीं भूलता। इसलिए यदि तुम्हें जीवन में कभी बहुत बड़ी सफलता मिले तो उसे अपने सिर पर मत चढ़ने देना, क्योंकि वही सफलता यदि विनम्रता के बिना आ जाए तो धीरे धीरे घमंड में बदल जाती है। और अंत में इस पूरे विषय का सार केवल एक वाक्य में समझ लो, किसी का घमंड तोड़ने की कोशिश मत करो। अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा बना लो कि घमंड स्वयं तुम्हारे सामने टिक न सके।
क्योंकि घमंडी व्यक्ति को सबसे बड़ा उत्तर तुम्हारा क्रोध नहीं, तुम्हारी शांति है। तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा चरित्र है। तुम्हारी बहस नहीं, तुम्हारी उपलब्धियां हैं। और तुम्हारा बदला नहीं, तुम्हारी विनम्रता है। याद रखो, घमंड की उम्र हमेशा छोटी होती है, लेकिन अच्छे चरित्र का सम्मान समय के साथ और बढ़ता जाता है। इसलिए अपना जीवन इस तरह जियो कि लोग तुम्हारी सफलता से पहले तुम्हारे व्यवहार की प्रशंसा करें, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो लोगों के सिर पर नहीं, उनके दिलों में अपनी जगह बनाता है। यही सबसे बड़ी विजय है, और यही वह मार्ग है जहाँ किसी का घमंड तो टूट सकता है, लेकिन तुम्हारा चरित्र कभी नहीं टूटता। क्योंकि सबसे बड़ी जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि इतना ऊंचा उठ जाने में है कि सामने वाले का अहंकार तुम्हारी ऊंचाई के सामने अपने आप छोटा पड़ जाए। लेकिन अब एक ऐसा सत्य समझो जिसे यदि तुमने अपने जीवन में उतार लिया तो किसी भी घमंडी व्यक्ति का व्यवहार तुम्हारे मन की शांति को कभी नहीं छीन पाएगा। हर घमंडी इंसान चाहता है कि दुनिया उसकी इच्छा के अनुसार चले। यदि कोई उसकी ना माने तो उसे अपमान महसूस होता है। यदि कोई उससे बेहतर कर दे तो उसे जलन होने लगती है। यदि कोई उसकी गलत बात का विरोध कर दे तो उसे अपना सम्मान खतरे में दिखाई देने लगता है। लेकिन यह समस्या दुनिया की नहीं होती, उसके अपने मन की होती है। क्योंकि जिसने स्वयं को ही सबसे बड़ा मान लिया, वह किसी और की अच्छाई को कभी स्वीकार नहीं कर पाता। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, उस समय यह मत सोचो कि वह कितना बड़ा है, बल्कि यह सोचो कि जो व्यक्ति हर समय दूसरों को छोटा साबित करने में लगा है, वह वास्तव में अपने भीतर कितना असुरक्षित होगा। जो पर्वत सचमुच ऊंचा होता है, उसे अपनी ऊंचाई का शोर नहीं मचाना पड़ता। जो नदी वास्तव में गहरी होती है, वह बिना आवाज़ किए बहती रहती है। और जो इंसान सचमुच महान होता है, उसके व्यवहार में विनम्रता अपने आप दिखाई देती है। इसलिए किसी के शब्दों से प्रभावित होने के बजाय उसके चरित्र को देखो, वहीं तुम्हें उसकी वास्तविक ऊंचाई का पता चलेगा। कई लोग सोचते हैं कि घमंडी व्यक्ति को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए, लेकिन यदि तुम भी उसी भाषा में बोलने लगो तो फिर तुम दोनों में अंतर ही क्या रह जाएगा। जीवन हमेशा यह अवसर देता है कि हम यह तय करें, हमें परिस्थिति जैसा बनना है या अपने सिद्धांतों जैसा। यदि सामने वाला कठोर है और तुम भी कठोर हो गए तो दुनिया में कठोरता ही बढ़ेगी। लेकिन यदि सामने वाला कठोर है और तुमने संयम नहीं छोड़ा, तो तुमने केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे वातावरण को बदलने की शुरुआत कर दी। याद रखना, हर अपमान का उत्तर शब्दों से देना आवश्यक नहीं होता। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ उत्तर परिस्थितियां देती हैं, और कुछ उत्तर तुम्हारा जीवन देता है। यदि आज कोई तुम्हारी क्षमता पर हंस रहा है, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ा रहा है या तुम्हें कमज़ोर समझ रहा है, तो उसके सामने अपनी सफाई देने में समय मत गंवाओ। अपनी ऊर्जा को अपने विकास में लगाओ, क्योंकि जब परिणाम सामने आते हैं तब बहस अपने आप समाप्त हो जाती है। उस समय तुम्हें यह कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि देखा, मैं सही था। तुम्हारा जीवन ही यह बात कह देता है। एक और बात जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, घमंड कभी अकेला नहीं आता, उसके साथ क्रोध, अधीरता, ईर्ष्या और असंतोष भी आते हैं। इसलिए जो व्यक्ति घमंड में जीता है, वह बाहर से चाहे कितना भी सफल दिखाई दे, भीतर से वह कभी शांत नहीं रह सकता। उसे हमेशा किसी न किसी से आगे निकलना होता है, किसी न किसी को पीछे छोड़ना होता है, किसी न किसी से अपनी तुलना करनी होती है, और यही तुलना उसकी सबसे बड़ी कैद बन जाती है। लेकिन जो व्यक्ति विनम्र होता है, वह दूसरों को हराने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने में लगा रहता है। इसलिए उसकी प्रगति भी स्थायी होती है और उसका मन भी शांत रहता है। अब स्वयं से एक प्रश्न पूछो, यदि कल तुम्हें बहुत बड़ा सम्मान मिल जाए, बहुत धन मिल जाए, बहुत प्रसिद्धि मिल जाए, तो क्या तुम वही इंसान रहोगे जो आज हो? यदि तुम्हारा उत्तर हाँ है, तो समझ लेना कि तुम सही दिशा में चल रहे हो। लेकिन यदि सफलता तुम्हें बदलने लगे, यदि तुम लोगों को उनकी हैसियत से तौलने लगो, यदि तुम्हें लगे कि अब तुम सबसे अलग और सबसे बड़े हो, तो समझ लेना कि वही घमंड धीरे धीरे तुम्हारे भीतर भी जन्म ले रहा है, जिससे तुम आज दूसरों में परेशान हो।
इसलिए इस पूरे विषय का सार केवल इतना नहीं है कि किसी का घमंड तोड़ना सीखिए। असली बात यह है कि अपने भीतर ऐसा व्यक्तित्व बनाइए जिसके सामने घमंड अपने आप टिक न सके, क्योंकि चरित्र की शक्ति हमेशा अहंकार की शक्ति से बड़ी होती है। और जब तुम्हारे भीतर विनम्रता, आत्मसम्मान, धैर्य और निरंतर प्रगति एक साथ आ जाती है, तब तुम्हें किसी को हराने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हारा व्यक्तित्व ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। तुम्हारा व्यक्तित्व ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। लेकिन एक बात और समझनी बहुत जरूरी है। घमंड कभी अचानक पैदा नहीं होता, वह धीरे धीरे जन्म लेता है। जब इंसान अपनी सफलता को अपनी मेहनत का नहीं बल्कि अपनी श्रेष्ठता का प्रमाण मानने लगता है, तब उसके भीतर अहंकार पनपने लगता है। शुरुआत में उसे लगता है कि वह केवल आत्मविश्वासी है, लेकिन धीरे धीरे वही आत्मविश्वास दूसरों को छोटा समझने की आदत में बदल जाता है। यही वह क्षण होता है जहां इंसान अपनी सबसे बड़ी गलती करता है, क्योंकि आत्मविश्वास तुम्हें आगे बढ़ाता है, लेकिन घमंड तुम्हें वहीं रोक देता है। तुमने कभी ध्यान दिया होगा कि फल से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुक जाता है, जबकि सूखी टहनी सबसे अधिक अकड़ कर खड़ी रहती है। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है कि जिसके पास वास्तव में कुछ होता है वह दिखावा नहीं करता। ज्ञान बढ़ता है तो विनम्रता आती है, अनुभव बढ़ता है तो धैर्य आता है। लेकिन जहाँ केवल प्रदर्शन होता है वहाँ अक्सर भीतर खालीपन छिपा होता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति हर समय अपनी महानता का प्रचार कर रहा है तो उसकी बातों से प्रभावित मत होना। समय लेकर उसके व्यवहार को देखना। व्यवहार कभी झूठ नहीं बोलता। घमंडी इंसान की एक और आदत होती है, वह दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं कर पाता। यदि कोई उससे आगे निकल जाए तो वह उसकी मेहनत नहीं देखता, बल्कि उसकी किस्मत पर सवाल उठाने लगता है। यदि कोई उसकी बराबरी करने लगे तो वह उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, क्योंकि अहंकार को बराबरी पसंद नहीं होती, उसे हमेशा ऊंचा दिखना होता है। लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में महान होता है वह दूसरों की सफलता देखकर प्रेरित होता है, असुरक्षित नहीं। इसलिए यदि तुम्हें कभी ऐसे लोग मिले जो तुम्हारी प्रगति से परेशान हो, तुम्हारी उपलब्धियों का मजाक उड़ाएं या तुम्हें रोकने की कोशिश करें, तो उनसे लड़ने में अपनी ऊर्जा मत लगाना। अपनी ऊर्जा को और बेहतर बनने में लगाओ, क्योंकि दुनिया में सबसे जोरदार उत्तर शब्द नहीं बल्कि परिणाम होते हैं। जब तुम्हारा जीवन बदलता है तब बहुत से लोगों की सोच अपने आप बदल जाती है। और याद रखना, घमंड उस दीपक की लौ की तरह है जो शुरुआत में बहुत तेज जलती है, लेकिन सबसे पहले वही बुझती है। जबकि विनम्रता उस सूर्य की तरह है जो बिना शोर किए हर दिन प्रकाश देता रहता है। जब विनम्रता तुम्हारी पहचान बन जाती है तब तुम्हें किसी को हराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उस समय लोग तुम्हारी बातों से नहीं तुम्हारे जीवन से सीखने लगते हैं। यही वास्तविक प्रभाव है। बहुत से लोग शक्ति से लोगों को झुकाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीत लेते हैं। इतिहास हमेशा दूसरे प्रकार के लोगों को याद रखता है, क्योंकि डर से झुकाया गया इंसान अवसर मिलते ही दूर चला जाता है, लेकिन सम्मान से जीता गया इंसान जीवन भर साथ रहता है। यदि कभी ऐसा समय आए जब तुम्हें लगे कि सामने वाला अपने घमंड में अंधा हो चुका है, तो उससे यह उम्मीद मत रखना कि वह तुरंत बदल जाएगा। कुछ लोगों को शब्द नहीं बदलते, केवल अनुभव बदलते हैं। इसलिए हर इंसान को उसका समय दे दो। जीवन हर किसी को उसके कर्मों का दर्पण जरूर दिखाता है। जो आज दूसरों को अपमानित कर रहा है, हो सकता है कल वही सम्मान पाने के लिए तरस जाए। जो आज अपने पद का घमंड कर रहा है, हो सकता है कल वही साधारण जीवन जी रहा हो। इसलिए समय पर भरोसा रखना सीखो। समय कभी पक्षपात नहीं करता, लेकिन सबसे बड़ी जीत तब होती है जब सामने वाला बदल जाए या न बदले, फिर भी तुम्हारे भीतर कड़वाहट न बचे। क्योंकि यदि किसी के घमंड ने तुम्हारे भीतर नफरत पैदा कर दी तो उसने हार कर भी तुम्हें हरा दिया। लेकिन यदि तुमने अपने मन को साफ रखा, अपने रास्ते पर चलते रहे और अपने चरित्र को गिरने नहीं दिया, तो समझ लेना कि वास्तविक विजेता तुम हो। इसलिए अपने जीवन का एक नियम बना लो। कभी भी किसी को उसकी औकात दिखाने की कोशिश मत करना, बल्कि अपने चरित्र की ऊंचाई इतनी बढ़ा लो कि लोग स्वयं तुम्हारा सम्मान करने लगे। क्योंकि सम्मान मांगने से नहीं मिलता और घमंड दिखाने से टिकता नहीं।
सम्मान केवल अच्छे व्यवहार, सच्चे कर्म और विनम्र स्वभाव से कमाया जाता है। याद रखना, घमंड जितना ऊंचा उड़ता है उसका गिरना भी उतना ही कठिन होता है, लेकिन विनम्रता जितनी गहरी होती है उसकी जड़ें उतनी ही मजबूत होती हैं। इसलिए जीवन में कभी किसी के घमंड से मत डरना और कभी अपनी सफलता पर घमंड मत करना। यही वह रास्ता है जो इंसान को केवल सफल नहीं बल्कि महान भी बनाता है। यही वह रास्ता है जो इंसान को केवल सफल नहीं बल्कि महान भी बनाता है। लेकिन एक प्रश्न अपने आप से ज़रूर पूछना, क्या वास्तव में तुम्हें किसी का घमंड तोड़ना है या तुम्हें उस अपमान का दर्द मिटाना है जो उसने तुम्हें दिया है? क्योंकि अक्सर हम सामने वाले के अहंकार से नहीं बल्कि अपने घायल आत्मसम्मान से लड़ रहे होते हैं। और जब तक ये अंतर समझ में नहीं आता तब तक हमारा हर निर्णय भावनाओं से चलता है, समझदारी से नहीं। याद रखो, जिस व्यक्ति ने तुम्हें छोटा समझा उसके बारे में सोचते सोचते यदि तुम अपनी रातों की नींद खो देते हो तो उसने बिना कुछ किए ही तुम्हें हरा दिया। लेकिन यदि तुमने उसी दर्द को अपनी ताकत बना लिया, उसी अपमान को अपनी मेहनत का ईंधन बना लिया और उसी तिरस्कार को अपनी सफलता की वजह बना लिया, तब वही व्यक्ति अनजाने में तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाएगा। इसलिए दर्द को बदले में मत बदलो, उसे बदलाव में बदलो। एक और बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, घमंडी इंसान चाहता है कि तुम उसके स्तर तक उतर आओ। वह चाहता है कि तुम भी गुस्से में वही शब्द बोलो जो वह बोल रहा है, क्योंकि जैसे ही तुम अपना संयम खो देते हो तुम उसकी दुनिया में प्रवेश कर जाते हो। लेकिन यदि तुमने अपने शब्दों पर नियंत्रण रखा, अपने चेहरे पर शांति बनाए रखी और अपने लक्ष्य से नज़र नहीं हटाई तो तुम उसकी पहुंच से बाहर हो जाते हो। और यही बात उसके अहंकार को सबसे अधिक परेशान करती है। कभी किसी बांस को कौं से लड़ते देखा है? नहीं, क्योंकि उसे पता है कि यदि वह हर आवाज़ का जवाब देने लगेगा तो अपनी उड़ान भूल जाएगा। जीवन भी यही कहता है, हर चुनौती का उत्तर लड़ाई नहीं होता। कुछ लोगों को उत्तर तुम्हारी चुप्पी देती है, कुछ को तुम्हारी दूरी और कुछ को तुम्हारी सफलता। इसलिए अपने जीवन का एक नियम बना लो, जहां तुम्हारा सम्मान बचा रहे वहीं तक रहो। जहां बार बार तुम्हें छोटा साबित करने की कोशिश हो वहां अपनी ऊर्जा नहीं, केवल अपनी उपस्थिति कम कर दो। क्योंकि कई बार सबसे शक्तिशाली निर्णय लड़ना नहीं, सही समय पर आगे बढ़ जाना होता है। क्योंकि कई बार सबसे शक्तिशाली निर्णय लड़ना नहीं, सही समय पर आगे बढ़ जाना होता है। और यही वह बात है जिसे समझने के बाद जीवन बहुत सरल हो जाता है। दुनिया में हर इंसान तुम्हें पसंद करेगा, यह संभव नहीं। हर व्यक्ति तुम्हारा सम्मान करेगा, यह भी आवश्यक नहीं। लेकिन हर परिस्थिति में तुम अपना सम्मान बनाए रख सकते हो, यह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। जब कोई व्यक्ति घमंड में तुम्हारा अपमान करता है तो वह केवल अपने संस्कारों का परिचय देता है, लेकिन तुम उस अपमान का उत्तर कैसे देते हो, यह तुम्हारे संस्कारों का परिचय होता है। इसलिए कभी भी किसी और की गलती को अपने चरित्र की कमजोरी मत बनने देना। यदि सामने वाला अपना स्तर गिरा रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें भी अपना स्तर गिरा देना चाहिए। जीवन में सबसे कठिन काम किसी और को हराना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में अपने सिद्धांतों पर टिके रहना है। क्योंकि सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति शुरुआत में अकेला दिखाई दे सकता है, लेकिन अंत में वही सबसे मजबूत बनकर निकलता है। लोग कुछ समय के लिए घमंडी व्यक्ति से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक वे उसी के साथ खड़े रहते हैं जिसके व्यवहार में सच्चाई, विनम्रता और सम्मान होता है। और अंत में यह बात हमेशा याद रखना, घमंड का सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा इंसान नहीं बल्कि सच्चाई होती है। सच्चाई देर से आती है, लेकिन जब आती है तो इंसान को उसकी वास्तविक जगह दिखा देती है। इसीलिए समय पर भरोसा रखो, अपने कर्मों पर विश्वास रखो और अपने चरित्र को कभी मत छोड़ो। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी पहचान तुम्हारे व्यवहार से बनने लगेगी, उस दिन किसी के घमंड को तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग तुम्हें देखकर स्वयं समझ जाएंगे कि ऊंचा वही है जो ऊंचाई पर पहुंचकर भी विनम्र बना रहता है। तुम्हारा व्यक्तित्व ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। लेकिन इस पूरी बात का सबसे गहरा अर्थ अभी भी बाकी है।
यदि तुम सच में किसी का घमंड तोड़ना चाहते हो तो सबसे पहले यह समझो कि घमंड को हराने का उद्देश्य किसी को अपमानित करना नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपमान से इंसान बदलता नहीं, केवल और अधिक कठोर हो जाता है। वास्तविक परिवर्तन तब होता है जब उसे अपने व्यवहार का परिणाम स्वयं दिखाई देता है। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा उत्तर बदला नहीं, बल्कि बेहतर बन जाना है। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे लोगों से मिलवाएगा जो तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझेंगे। वे सोचेंगे कि तुम्हारी विनम्रता का मतलब है कि तुम जवाब नहीं दे सकते। वे तुम्हारे धैर्य को डर समझेंगे और तुम्हारी शांति को हार। लेकिन याद रखना, हर शांत व्यक्ति कमजोर नहीं होता। कई बार शांत वही रहता है जिसे अपनी ताकत पर पूरा विश्वास होता है। शेर हर समय दहाड़ता नहीं, लेकिन जब दहाड़ता है तो पूरा जंगल सुनता है। उसी तरह चरित्रवान इंसान हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। एक और बात हमेशा याद रखना, दुनिया में दो तरह की जीत होती है। पहली वह जिसमें तुम किसी इंसान को हरा देते हो। दूसरी वह जिसमें तुम अपने क्रोध, अपने अहंकार और अपनी प्रतिक्रिया पर जीत हासिल कर लेते हो। पहली जीत कुछ समय की होती है, लेकिन दूसरी जीत जीवन भर तुम्हारे साथ रहती है, क्योंकि जिसने अपने मन पर विजय पा ली उसे कोई बाहरी व्यक्ति लंबे समय तक पराजित नहीं कर सकता। यदि कोई तुम्हारा अपमान करे, तुम्हें कम आंके या तुम्हारी सफलता से जलकर तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो उस समय अपने मन से केवल एक प्रश्न पूछना, क्या मेरा उत्तर मेरी गरिमा को बढ़ाएगा या घटाएगा? यदि उत्तर तुम्हारी गरिमा को छोटा कर रहा है तो चुप रह जाना अधिक बुद्धिमानी होगी, और यदि आत्मसम्मान की रक्षा के लिए बोलना आवश्यक हो तो बिना क्रोध, बिना अपमान और बिना घमंड के अपनी बात स्पष्ट कह देना। यही परिपक्वता है, यही वास्तविक शक्ति है। समय का एक नियम है जिसे कोई बदल नहीं सकता। जो व्यक्ति दूसरों को छोटा दिखाकर बड़ा बनने की कोशिश करता है, वह कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन लंबे समय तक सम्मान कभी नहीं पा सकता। सम्मान केवल वही व्यक्ति कमाता है जो सफलता मिलने के बाद भी विनम्र रहता है, शक्ति मिलने के बाद भी दूसरों का आदर करता है और ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी अपनी जड़ों को नहीं भूलता। इसलिए यदि तुम्हें जीवन में कभी बहुत बड़ी सफलता मिले तो उसे अपने सिर पर मत चढ़ने देना, क्योंकि वही सफलता यदि विनम्रता के बिना आ जाए तो धीरे धीरे घमंड में बदल जाती है। और अंत में इस पूरे विषय का सार केवल एक वाक्य में समझ लो, किसी का घमंड तोड़ने की कोशिश मत करो। अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा बना लो कि घमंड स्वयं तुम्हारे सामने टिक न सके, क्योंकि घमंडी व्यक्ति को सबसे बड़ा उत्तर तुम्हारा क्रोध नहीं, तुम्हारी शांति है। तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा चरित्र है। तुम्हारी बहस नहीं, तुम्हारी उपलब्धियां हैं। और तुम्हारा बदला नहीं, तुम्हारी विनम्रता है। याद रखो, घमंड की उम्र हमेशा छोटी होती है, लेकिन अच्छे चरित्र का सम्मान समय के साथ और बढ़ता जाता है। इसलिए अपना जीवन इस तरह जियो कि लोग तुम्हारी सफलता से पहले तुम्हारे व्यवहार की प्रशंसा करें, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो लोगों के सिर पर नहीं, उनके दिलों में अपनी जगह बनाता है। यही सबसे बड़ी विजय है, और यही वह मार्ग है जहां किसी का घमंड तो टूट सकता है, लेकिन तुम्हारा चरित्र कभी नहीं टूटता।